प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। आज रात का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन सुनने के लिए चाह रहे हैं। प्रभु, हमसे बोल और बातचीत करिए, अनुग्रह और आशीष करिए। प्रभु, आपकी दया और कृपा दे और आशीष अनुग्रह दे, छू और चंगा कर, भला रख। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आप प्रार्थना और विनती सुनते हैं। धन्यवाद। ये वचन के द्वारा हम हर एक से बोल और बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती का किताब 18 अध्याय उसका 19 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगो, तो वह हमारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज रात हम वचन को सुनने वाले हो, मेरे भाई और बहनों, आपसे कहने के लिए एक बात चाहता हूँ। इधर परमेश्वर का वचन लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यानी दोबारा हमसे परमेश्वर रिक्वेस्ट कर रहे, आग्रह कर रहे हैं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे हैं, यानी हम इस संसार में जीवन बिताने का समय अगर हम प्रभु पे विश्वास करके जीवन बिताने वाले हैं, प्रार्थना करके जीवन बिताने वाले हैं, पवित्र आत्मा पे विश्वास करके जीवन बिताने वाले हैं, परमेश्वर का बाइबिल के ऊपर भरोसा करके जीवन बिताने वाले हैं, अगर हम परमेश्वर से बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति हम निकला है, तो आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आप किसी भी जगह क्यों ना हो, शायद आप जंगल का बीच में रहते होंगे, शायद आप पहाड़ के बीच में रहते होंगे, शायद आप एक बड़ा टाउन के बीच में रहते होंगे, शायद आप हॉस्पिटल में रहते होंगे, शायद आप बंदीगृह में रहते होंगे, लेकिन अगर आप एक मन होकर परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं, तो परमेश्वर की ओर से कौन सा जो लिखा है, मांगे वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आज 1 या 2 जन जब हम घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्गीय पिता हालेलुया आपके लिए, हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। शायद आप एक बीमारी के लिए प्रार्थना करता होगा, शायद आपके जीवन में सेवकाई का बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करता होगा, या आपका विश्वासी का चंगाई के लिए प्रार्थना करता होगा, या कई आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक मन होकर के प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, शायद हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हालेलुया जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रेरित पौलुस और सिलास के जीवन में हम देख सकते हैं घटना को, कि जब वो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या आया, और वो सबसे बड़ा समस्या ये था जो है तो उनको बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन
हालेलुया। प्रेरितों का किताब उसका 16 अध्याय और जो है तो 25 से पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिए थे। उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया था, उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया था, उन्होंने किसी को विरोध नहीं किया था, लेकिन एक काम किया था। एक दुष्टात्मा व्यक्ति जो भावी बोलती थी, जो भविष्यवाणी करती थी दुष्ट आत्मा का आत्मा से, उस बहन को बचा दिया, प्रभु से उसे छुटकारा दिया, चंगाई दिलाया। इसके कारण उन लोगों का पैसा इनकम होना बंद हो गया और लोगों ने उसे बंदी गृह में डाल दिया। और इतना ही नहीं, उनको बहुत पिटाई दिया है, बहुत मारा है और उनको दरोगा क्या किया है, अंदर बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन ये पौलुस और सिलास ये बंदी गृह में पड़ा हुआ थे, उस बंदी गृह की ओर नहीं देखे, उस दरोगा की ओर नहीं देखे, जो उनका विरुद्ध में जो खड़ा हो गया था उसको वो नहीं देखे। हालेलुया। उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हालेलुया, बल्कि उन्होंने जीवते परमेश्वर की ओर देखा कि मेरा एक स्वर्ग का पिता है, मेरा एक स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं पास्टर कोई प्रभु बुलाया है, कई लोग सोचते हैं भविष्यवक्ता कोई प्रभु बुलाया है। जो व्यक्ति यीशु पे विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुन करके अलग किया है। इसलिए आज आप अपने आप को किसी भी समस्या में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तनाव में हो, किसी का विरोध का बीच में आप गुजर रहे, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको निराश होने का जरूरत नहीं है, आपको अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप 2 जन काफ़ी है प्रार्थना करने के लिए। जैसा हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करना शुरू किया, जब वो आधी रात को आराधना करना शुरू किए और कैदी लोग सुन रहे थे, हालेलुया, वहाँ पे कुछ होना शुरू हो गया। जब उन्होंने प्रार्थना शुरू करने लगा, लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा समस्या है, हमारा परेशानी में देख करके एक समस्या में कोई पड़ जाएगा, उस समय कोई लोग देखने के लिए नहीं आएगा, उनका बात को सुनने नहीं आएगा। आज हम अक्सर देखते हैं अगर कोई व्यक्ति जेल में चले जाएगा या इसे किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाएगा, हम जल्दी उसके पास नहीं जाते हैं। क्यों? कहीं ना वो भी मुझे क्यों ना पकड़ ले, इसके साथ मुझे भी मुजरिम ना घोषित कर दे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो उसके अंदर का कैदी थे, सबसे पहले उस कैदी का वातावरण को बदल दिया। हालेलुया। वहाँ कैदी लोग बहुत सारे चिंता में होंगे, बहुत सारे निराशा में होंगे, बहुत सारे दुख में होंगे, बहुत सारे परेशानी होंगे। उनका घर का याद आ रहा होगा, उनका परिवार का याद आ रहा होगा, उन्होंने किस कारण से जेल में आया उस बात को याद करके शायद वो पछतावा कर रहे हैं। लेकिन इस रात ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस रात में पौलुस और सिलास जो यहाँ पर ये दोनों है, इन दोनों के द्वारा एक अलग ही हालेलुया सोच आ गया, एक अलग ही विचार आ गया। कैदी सुनने लगे। क्या सुनने लगे? जब परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास जब ये आराधना करना शुरू किए, गीत गाना शुरू किए, धन्यवाद करना शुरू किए, प्रभु को स्तुति करना शुरू किए, शायद वो लोग बड़ा सोच रहे होंगे, अरे बाप रे, ये कैसा आदमी है, इतना बड़ा दुख में भी इस कौन सा परमेश्वर को ढूंढ रहा है, ये कौन सा परमेश्वर को आराधना कर रहा है। हम भी ईश्वर को मानते हैं, हम भी आराधना करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन इस दुख के बाद भी हमारे अंदर वो शांति नहीं है, हमारे अंदर वो पीस नहीं है, हमारे अंदर वो भरोसा नहीं है, हमारे अंदर वो उम्मीद नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं जब प्रेरित पौलुस और सिलास ने जब आराधना करना शुरू किया, वो लोग ध्यान से सुनने लगे, यानी उनके अंदर भी एक परमेश्वर के प्रति समर्पण होने लगा, उनका हृदय भी प्रभु तैयार करने लगा, उनका भी मन भी तैयार करने लगा और लोगों का मन एक जैसा होने लगा। मेरे प्रियो, वहाँ पे पौलुस और सिलास ने नहीं बोला आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम दुआ करेंगे, बल्कि उस परिस्थिति में ये याद किए कि मेरे साथ परमेश्वर है और अगर मेरे साथ परमेश्वर है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी अद्भुत कर सकता है। शायद हम बंदीगृह में होंगे, शायद हम कैद खाना में होंगे, इसीलिए तो बाइबिल यहाँ पर कहता है, मत्ती का किताब में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं फिर तुमसे कहता हूँ इस पृथ्वी पर एक मन होकर 2 या 3 जन कोई भी हालेलुया एक मन होकर मांगे तो स्वर्ग पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। स्वर्ग में कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। स्वर्ग में कौन है? वो स्वर्गीय परमेश्वर है जो हमें और आपको बनाया हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन हमें
सिखाता है कि हमें एक मन होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं यही तो काम प्रेरित पौलुस और सीलास करते हैं। और ये लोग आराधना करना शुरू करते हैं, एक मन से दुआ करना शुरू करते हैं। वो ये नहीं सोचते अरे मुझे कैद खाना में आ गया, अरे मुझे काट में ठोक दिया, अरे मुझे बहुत पिटाई दिया, अरे मुझे बहुत दर्द हुआ। वो सब उतना समस्या हो रहा था, उतना परेशानी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ध्यान स्वर्ग की ओर था, उनका ध्यान स्वर्ग का परमेश्वर की ओर था। हालेलुया। जब ये प्रार्थना करना शुरू किए, आराधना करना शुरू किए, ये खुद ही इनका हृदय में पवित्र आत्मा नहीं मंडराने लगा, बल्कि जितने वहाँ कैदी थे वो भी पवित्र आत्मा में भरने लग गए। उनका भी ध्यान इधर आ गया, ये भी ध्यान से सुनने लगे। और अचानक क्या होता है, वो बंदीगृह का नींव हिल जाता है। हालेलुया। वहाँ फाटक खुल जाता है और दरोगा अपने आप को सोचता है अब क्या, कैदी तो भाग गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, शायद आपके साथ कोई नहीं आता होगा, आपका सेवकाई में कोई मदद करने वाला नहीं है, आपके लिए कोई याद करने वाला नहीं है, आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको शायद आसपास का लोग कोई जानता नहीं होगा। लेकिन आप अगर अकेले हैं तो काफ़ी है। शायद आपका पत्नी और आप है तो, आप और बच्चे हैं तो आप प्रार्थना करना शुरू करें, एक मन होकर के आराधना करना शुरू करें, एक मन से विश्वास में बढ़ना शुरू करें। आसपास का इलाका को प्रभु बदलेगा। हालेलुया। जो आपको विरोध में खड़ा हो गया, जो आपको कैदी में डाल दिया, वो भी व्यक्ति आपके साथ आराधना करने वाला बन जाएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हालेलुया, उसके बारे में हालेलुया लिखा है कि उसी रात पौलुस का घाव धोया, उसी रात पौलुस का घाव वगैरह पोंछ करके सेवा किया और घराना उद्धार पाया। मेरे प्रियो, अगर आज हमें कोई निंदा कर रहा है, आज हमें कोई विरोध कर रहा है, आज हमें कोई निराश कर रहा है, आज हमें कोई तुच्छ समझ रहा है, या आज हमें कोई ऐसा समस्या घेर के रखा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर करते हैं, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, आज फिर से यीशु मसीह आज रात हमको याद दिला रहे हैं, आपको आज रात याद दिला रहा है कि हमें परेशानी में नहीं झुकना है, निराशा में नहीं झुकना। एक स्वर्ग का परमेश्वर है, हमें प्रार्थना करना है, हमें आराधना करना है, हमें दुआ करना है, क्योंकि वो नींवें हिल जाएगा, वो बंधन टूट जाएगा, वो निराशा दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, दूध पीने वाला बच्चा माँ भूल जाएगा, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर हमारे जीवन में आज रात बड़ा आशीष देंगे। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, छोटी सी संदेश के द्वारा हमें बात किए, एक जन होके मन होके प्रार्थना करने के लिए आप सहायता करिए, दया करिए, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं। सुनिए पिता, या से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ है मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।